नमस्ते। तो मोशन चैप्टर के इस 13वें लेक्चर में बच्चों आप सबका वेलकम है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लास्ट वीडियो को आपने मतलब देखा, ठीक व्यूज़ गए। तो आप बोलोगे क्या सर मिलियंस में व्यूज़ गए हैं क्या? नहीं, मिलियंस में तो नहीं गए, बट बाकी वीडियोस के कंपेयर में कंपेरेटिवली जो वीडियोस की व्यू थी, मतलब उस पर्टिकुलर वीडियो की जो व्यू थी वो ठीक थी, काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे कुछ और क्वेश्चन करने का प्लान लेके आए हैं। और अगर मन कर दिया, अगर ड्यूरेशन बड़ा रहा तो ग्राफ भी पा जाएंगे इसमें, नहीं रहा छोटे ड्यूरेशन का वीडियो रहा तो केवल क्वेश्चन रहेंगे और ग्राफ के लिए आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तय है कि कितने लेक्चर अब बचे हैं, कितने लेक्चर। हार्डली इसमें या तो इस लेक्चर को लेके 3 लेक्चर या फिर 2 लेक्चर। 2 लेक्चर यानी कि अगर हम इसको लेके 2 लेक्चर बनाएंगे तो ये एक तो हो गया क्वेश्चन वाला, और दूसरा जो लेक्चर होगा उसमें हम ग्राफ आपको पढ़ा देंगे और ग्राफ के साथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, तो मे बी 2 लेक्चर या फिर 3 लेक्चर मैक्सिमम। और क्या इनका बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन रहेगा? जी नहीं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि फिजिक्स का क्वेश्चन करना हो, न्यूमेरिकल करना हो, बहुत सिंपल सा चीज़ है कि आपके कंसेप्ट तैयार हों, फॉर्मूले कंठस्थ हों, इसके बाद में जो चीज़ें दी हुई हों पहले लिख लीजिए और जो निकालना है उसको भी लिख लीजिए, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके आप उत्तर पा जाएंगे। तो क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया है कि डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 मीटर पर सेकेंड। देखिए कहाँ से 80 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी जो क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज़ किया? 60 मीटर पर सेकेंड तक, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 60 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया है? 5 सेकेंड। टाइम हो गया 5 सेकेंड। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है? एक्सेलरेशन। तो देखिए एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में यूनिफॉर्म जैसी चीज़ें नहीं दी हुई हों, यूनिफॉर्म या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। इसको निकालने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं। पहले बात करते हैं मेथड नंबर 1 की। मेथड नंबर 1 है कि आप सीधे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, मेथड नंबर 1। और मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, जो कि हमने पहले भी बताया है। मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड 2 की जब हम बात करते हैं तो मेथड 2 में आप क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला लगा के करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। तो v क्या है हमारा? 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। u क्या है? 80 मीटर पर सेकेंड। और t क्या है? t है हमारा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड क्या आ जाएगा? 20 नहीं, -20 अपान 5, अपान 5, 5 चौके 20, यानी कि -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का उत्तर। यानी कि आपका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किससे? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। मेथड 2 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? मेथड 2 में कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें u, v, t और a तीनों आता है? यानी कि उत्सव में ये u, v, t, a किस फॉर्मूले में आता है? तो पहला क्या था? v माइनस यू प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, सॉरी। ठीक है, ये था पहला। दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या था? तीसरा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो यही फॉर्मूला हमको दिख रहा है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, यही फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ रख देते हैं। कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। v कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। u कितना दिया हुआ है?
u दिया है आपका 80 और a कितना दिया हुआ है, a आपको पता नहीं है, टाइम है 5। तो सिंपल सा काम करिए, हो जाएगा 5a इक्वल को इक्वल के इस साइड लेके आइए, 5a इधर हो जाएगा क्या 60 माइनस 80, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा -20 अपॉन 5, क्या हो गया a बराबर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ भी यही उत्तर, यहाँ भी यही उत्तर। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि सर जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे या फिर फॉर्मूला लगाएंगे। आपको आंसर आने से मतलब, भाई अगर आपसे सिंपल एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो आप क्यों जाओगे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने। अगर इसने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आंसर नहीं निकालने को बोला है तो आप सिंपल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो इससे भी। लेकिन अगर आपको इक्वेशन अप्लाई करना है, उसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो आप प्रीफर क्या करेंगे, ये चीज़, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है डिक्रीजेस इट्स स्पीड, यानी कि ये किसका क्वेश्चन है, डी एक्सेलरेशन का है। किसका है, डी एक्सेलरेशन का है, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का क्वेश्चन है, कौन सा, ये वाला, ठीक। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, यानी कि स्टार्ट कर रहा है रेलवे स्टेशन से, दैट मीन्स कि इस जो ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट मीन कि यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात इसने कर दिया है। अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, कितने की स्पीड इसने अटेन की है, 40 किलोमीटर पर आवर। कितने की स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि v बराबर 40। अच्छा टाइम कितना है, टाइम है 10 मिनट, 10 मिनट। ये देखिए किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ठीक। और क्या है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अच्छा यहाँ पे क्या आपको जरूरी है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, नहीं, कुछ ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर इसने बात कर दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो आप लगा लीजिए, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया जाता है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए ही होता है, तो आप लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पे मुझे ये ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते कि सर ये तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से भी इसका उत्तर आ रहा है, ठीक है, दोनों से आएगा। लेकिन अगर इसने लिख दिया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, दैट मीन्स कि ये चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। उसका इच्छा तो है, उसका इच्छा है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से भी निकाल देंगे बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। तो चलिए इसके जवाब को हम ढूंढते हैं, क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो u है हमारा 0 किलोमीटर पर आवर, u क्या है 0 है, ये तो किलोमीटर पर आवर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। v है 40 किलोमीटर पर आवर, v क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे टाइम क्या है 10 मिनट, टाइम क्या है 10 मिनट, और आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ देखिए कि u 0 है तो बात खत्म, v है 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पे मिनट में है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर दो, किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर दो, किलोमीटर पर आवर को आप चाहो तो मिनट में चेंज कर दो, किलोमीटर पर मिनट में चेंज करो। लेकिन अगर हम इसको ना करके इस मिनट को आर में चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल सा काम है कि 10 मिनट ये अपॉन 60 यही कर दें। अच्छा ये कैसे आया है, मैंने आपको तरीका बताया था, क्या क्या क्या, आर मिनट सेकंड, ठीक है। तो एक आर मतलब कितना मिनट, 60 मिनट, एक मिनट मतलब कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो आपको मिनट को किस में बनाना है, आर में बनाना है, मिनट को किस में बनाना है, आर में बनाना है, यानी कि 60 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 10/60। अब इसका उत्तर किस में आ जाएगा, इसका उत्तर आएगा आर में, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ना चाहें तो सॉल्व भी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, मेथड 1 से पहले लगाते हैं। मेथड 1 क्या है, मेथड 1 है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, यानी कि v - u अपॉन, क्या लिख रहा हूँ मैं, v - u अपॉन
टी। तो इस फॉर्मूले से v की वैल्यू क्या है 40 माइनस 0 अपॉन टी क्या है 10 अपॉन 60, 10 अपॉन 60। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इस 60 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा आप बोलोगे माइनस मैंने किया नहीं, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई 40 में से 0 हटाओगे क्या आएगा, 40 ही आएगा ना, 0 ही आएगा ना, क्या आएगा 40 आएगा। बहुत अच्छे, तो क्या आएगा यहाँ 40 गुणे 60 और यहाँ पे 10। ठीक है, आगे चलिए। ये 40 से 60 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 6 चौक 24, 240। ठीक है 240। ठीक, अब ये नीचे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एकदम सही है, एकदम सही है, सही है ना, नहीं सही है। यहाँ पे एक 0 और बढ़ेगा, एक 0 और बढ़ेगा। अब ये 0 से आप 0 चाहें तो खलास कर दे। अब आपका क्या हो गया, उत्तर आ गया, आपका उत्तर आ गया। आपका उत्तर क्या है 240 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उत्तर हमने किस में निकाला है किलोमीटर पर आवर में। 240 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर आ गया। ठीक, पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, v बराबर u प्लस AT, ये लगा के आप निकाल सकते हैं। तो v कितना है हमारा, v है 40, u कितना है 0, a कितना है, a आपको पता ही नहीं है, और टाइम कितना है, टाइम कितना है 10/60, 10/60 है। अब आप इसको इस साइड लेते आइए, ले आएंगे, चलिए ले आते हैं। ले आने की क्या ज़रूरत है, आप a को यहीं रखिए, यहाँ लिख दिए 40। अरे भाई 0 माइनस 40 यानी कि 40 ही आने वाला है, 40 ही आने वाला है। आप यहाँ क्या लिखिए 40 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 10। ठीक है, 0 से 0 गया। अब यहाँ क्या आ गया 6 चौक 24, 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक, अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन को करेंगे, तब तक आप इतने क्वेश्चन को कर लीजिए। चलिए, तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, अगले क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। मैंने बोल दिया था, क्या शायद था किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, और मैं बोल रहा था किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप देख लीजिएगा, वह किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर नहीं है, वो बोलने में एक्चुअली मैं समझा रहा था तो उसको माइंड नहीं किया, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन कि इसका जो u होगा वो क्या होगा 0 होगा। ये तो पहले ही आपको पता चल गया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन अ लेक। ठीक, इसके बाद में ये क्या करेगा, लेक में चल रहा है, तो लेक है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्वेश्चन पढ़िए। ठीक, ये नहीं कि लेक दे दिया तो भाई कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो u क्या है 0 है, लेक में चल रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट या फिर कहें इक्वल। ठीक है, तो ये होता है यूनिफॉर्म का मतलब, ये इनडायरेक्टली। अब ये क्वेश्चन नॉर्मली देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सेलरेशन, ना कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आगे क्या है फॉर 8 सेकेंड, यानी कि टाइम क्या है 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। अब बोल रहा कि हाउ फार डज द मोटर बोट विल गो। ठीक है, यानी कि इसका आपको क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। तो आपने पढ़ रखा है जो इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें 2 ऐसे इक्वेशन है जिसमें आपको क्या क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है। एक तो है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, दूसरा क्या है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन द थिंग इज कि आपके पास केवल u, a और t है, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को लगाते हैं तो आपको u, v और a चाहिए। a तो दिया है, लेकिन क्या नहीं दिया है आपको, t नहीं दिया है, v नहीं दिया है, v नहीं दिया है। तो इसलिए इस इक्वेशन को आप नहीं लगा सकते। जबकि ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं जिनका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। s आपको निकालना है, u दिया गया है, t दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं हम क्या, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को आपने यूज किया, और क्या है सेकेंड इक्वेशन, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u क्या है आपका, u है आपका 0, टाइम क्या है, टाइम है आपका 8 सेकेंड, प्लस हाफ a क्या है आपका, a है 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 का स्क्वायर। तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, ये हो गया 0 प्लस हाफ हो गया, यहाँ पे क्या है हाफ मल्टीप्लाइड बाई, पहले इसको देखते हैं, 8 8 जा 64, ऐसे करते हैं, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 3 और 8 8 64, या फिर आप इसको ऐसे कर दें, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, 2 चौक के 8। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर ये सकते हैं कि 3 का 4 का और 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौक के 32 और मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो किस में है ये, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 96 मीटर की ये क्या चलेगी, डिस्टेंस चलेगी। कौन, ये मोटर बोट कितना डिस्टेंस चलेगा, ये मोटर बोट 96 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, सिर्फ शब्दों को बदल के आपको फंसाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक, अगर आपने शब्दों को डिकोड कर लिया तो ये क्वेश्चन यूं बन गया। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए और 3-4 पहले भी किए हैं, यानी कि 8-10 क्वेश्चन लगभग बन गए हैं, हर टाइप के लगभग इसमें क्वेश्चन हो गए हैं। कुछ और क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो आपको ज़रूर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या किसी ना किसी माध्यम से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब हम आगे किसकी बात करें, देखते हैं। अगर ड्यूरेशन बहुत बड़ा नहीं रहा तो हम ग्राफ की बात इसी वीडियो में करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफ जरूर बताएंगे। ठीक है।